Hello everyone, I am Himanshi Dadich. I welcome all of you at Engineers Group. हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइनेंस मॉड्यूलस कि उसकी महीनता कैसे हम निकालते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे जो एग्रीगेट का पार्टिकल का एवरेज साइज है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हमने सीखा फाइनेंस मॉड्यूलस के अंदर. अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टेस्ट की. तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टफनेस टेस्ट. ठीक है, आपने देखा होगा टफनेस की. टफनेस क्या होती है, यानी कि जो हमारे एग्रीगेट की कठोरता. ठीक है, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं टफनेस टेस्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टफनेस टेस्ट. ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट. ठीक है, मीन्स कि हमारी लोडिंग कैसी हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, सडन हो रही है. ठीक है, मीन्स कि एक लोडिंग तो होती है ग्रेजुअली. ठीक है, जैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस पे हम लोड लगा रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ लोड लगाया, यहाँ लोड लगाया, धीरे धीरे लोडिंग हो रही है, तो वो लोडिंग तो क्या हुई हमारी ग्रेजुअली लोडिंग. ठीक है, लेकिन एकदम से इस स्ट्रक्चर पे कोई लोड आकर गिर रहा है. ठीक है, सडन इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्टनेस है, उस इम्पैक्ट को रजिस्ट करने के लिए जो कैपेसिटी है हमारे स्ट्रक्चर की, तो उस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, जो हमारे इम्पैक्ट लोडिंग को रजिस्ट करने की कैपेसिटी है स्ट्रक्चर की, तो वो क्या कहलाएगी, टफनेस कहलाएगी. ठीक है, तो हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि टफनेस. तो टफनेस क्या हो जाएगी हमारे एग्रीगेट की, द एग्रीगेट. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट विच इज रजिस्ट, क्या रजिस्ट करेगी, विच इज रजिस्ट इम्पैक्ट लोडिंग. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, एग्रीगेट की टफनेस कहलाएगी. और ये क्या है, एग्रीगेट की एबिलिटी है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे टफनेस टेस्ट के बारे में, toughness is the ability of the aggregate to resist, क्या रजिस्ट करेगी, इम्पैक्ट लोडिंग, टू रजिस्ट इम्पैक्ट लोड. ठीक है, और ये जो इम्पैक्ट लोड रजिस्ट करेगी, जिससे हम जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम एक्सप्रेस्ड करेंगे, उसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, AIV, मीन्स की एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू. ठीक है, अब बात आती है कि हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू यानी कि जो टफनेस है उसका टेस्ट कैसे करेंगे. ठीक है, हमारे एग्रीगेट का, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, कुछ सैंपल लेंगे एग्रीगेट के. ठीक है, तो हमने सबसे पहले कुछ सैंपल्स लिए, जैसा कि हमने यहाँ करा. सबसे पहले हमने कुछ सैंपल लिए, ये हमारे एग्रीगेट के सैंपल्स है. ठीक है, इस सैंपल को क्या करेंगे, 12.5 mm की सीव से हम क्या करेंगे, इसको पास करवाएंगे. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एग्रीगेट के सैंपल. इसको हम लिख देंगे यहाँ पर सैंपल ऑफ एग्रीगेट. ठीक है, कुछ एग्रीगेट ले लिए, उठा के ले लिए. ठीक है, उसको हमने क्या किया कि 12.5 mm की सीव से पास करवाएंगे. ठीक है, कितने mm की, 12.5 mm की सीव से हम उस एग्रीगेट को पास करवाएंगे. जो एग्रीगेट 12.5 mm की सीव से पास हो गए तो वो क्या आएंगे, इसके नीचे वाली सीव पे. ये नीचे वाली सीव कितने mm की होगी, 10 mm की. ठीक है, कुछ एग्रीगेट तो रिटेन हो जाएंगे, जो 12.5 mm की सीव से पास हो गए और 10 mm की सीव पे रिटेन हो गए, उन एग्रीगेट को हम क्या करेंगे,
एज ए टेस्ट सैंपल लेंगे। ठीक है, ये सैंपल कौन सा है, ये सैंपल तो हमने एज ए साइट से उठाया है। ठीक है, हमें हमारे एग्रीगेट की इम्पैक्ट लोडिंग टेस्ट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तो एज ए साइट से उठाया। ठीक है, फिर उसको क्या किया हमने कि 12.5 mm की सीव से उसको पास करवाया, और 10 mm की सीव से कुछ एग्रीगेट रिटेन हो गए, कुछ पास भी हो गए। लेकिन हम सैंपल कौन सा लेंगे, यानी कि 12.5 mm से और 10 mm के बीच के जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट क्या होंगे, हमारे टेस्ट के लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के बाद यहाँ तक की बात हो गई हमारी। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये एग्रीगेट है, ठीक है, ये एग्रीगेट के सैंपल्स है, सैंपल ऑफ एग्रीगेट वेट x। ठीक है, अब जो 10 mm की सीव से रिटेन हुए एग्रीगेट, हम क्या करेंगे, उन एग्रीगेट का वेट करेंगे कि उनका वेट कितना है। ठीक है, तो वो वेट हमने माना क्या है, x। ठीक है, जो कि एग्रीगेट का क्या हो गया, इनिशियल वेट। ठीक है, ये क्या है, एग्रीगेट का इनिशियल वेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। उस कंटेनर में जो ये एग्रीगेट्स है जो 10 mm की सीव से रिटेन हो गए, हमने उस एग्रीगेट को यहाँ पर इस कंटेनर में फिल किया। कितने लेयर्स में फिल करेंगे हम, कंटेनर में 3 लेयर्स में इसको फिल करेंगे इन एग्रीगेट्स को। ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर, हैमर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट यानी कि सडन लोडिंग, तो सडन लोडिंग कैसे होगी, उसके हैमर से ही तो होगी। हैमर क्या करता है, इम्पैक्ट का काम करता है। ठीक है, किसी चीज को हम ठोकते हैं तो क्या कर रहा है, उस पर वो इम्पैक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एग्रीगेट फिल कर दिए। ये हमारे एग्रीगेट यहाँ पर फिल है। कितने लेयर्स में फिल हो गए, 3 लेयर्स में, और इनका इनिशियल वेट क्या है, x है। और इन तीनों लेयर को, जैसे हमने पहले एक लेयर ली, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, हम कॉम्पैक्ट करेंगे। कितने टाइम्स, 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करेंगे। किससे कॉम्पैक्ट करेंगे, टैंपिंग रोड से। हम लोग हमारे एग्रीगेट को जब एक कंटेनर में फिल करेंगे 3 लेयर्स में, तो ईच लेयर को हम 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करेंगे बाय टैंपिंग रोड। ठीक है, each layer is compacted 25 times by tamping rod। टैंपिंग रोड क्या होती है, मीन्स कि जिस रोड से हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस रोड को क्या बोलेंगे, टैंपिंग रोड। इस टैंपिंग रोड की लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी होती है 16 mm। हर जगह टैंपिंग रोड की यही लेंथ और थिकनेस होती है। कैसी होती है, ये सिलेंड्रिकल रोड होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा हैमर है, हमारे हैमर का वेट कितना है, हमारे हैमर का वेट है 14 kg। कितना kg, 14 किलोग्राम हमारे हैमर का वेट है। ठीक है, और जो हमारे हैमर से लेके हमारा जो सैंपल ऑफ एग्रीगेट है जिसका इनिशियल वेट क्या है, x हमने माना है, वहां तक की डिस्टेंस कितनी है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स कि क्या होगा कि जो 14 किलो का हैमर है वो 38 सेंटीमीटर की हाइट से हम हमारे एग्रीगेट के ऊपर गिराएंगे, यानी कि इम्पैक्ट करेंगे, फॉल करेंगे उसको। इम्पैक्ट करने से क्या होगा, हमारे एग्रीगेट में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, कुछ एग्रीगेट क्रश होंगे। इम्पैक्ट, किसी भी चीज को इम्पैक्ट करेंगे तो किन्हीं एग्रीगेट में जो स्ट्रांग नहीं होंगे उनमें क्रैक्स आएंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, पार्ट्स में उनका डिवाइडेशन होगा। हमारा एग्रीगेट में थोड़ा, जो हमारे एग्रीगेट है वो क्या होंगे, किसी के किनारे टूटने लगेंगे, किसी में क्या होगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट को बियर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल जो बचेगा,
जो हमारे एग्रीगेट बचेंगे ये 14 kg का इम्पैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो हमारे एग्रीगेट्स को हम क्या करेंगे, कंटेनर से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इन एग्रीगेट को कंटेनर से बाहर निकालने के बाद हम उसको हम क्या करेंगे, हमारी एक IS सीव है 2.36 mm की IS सीव लेंगे, ठीक है। और इन एग्रीगेट को हम कंटेनर से बाहर निकाल के इस IS सीव से छानेंगे, ठीक है, यानी कि इस IS सीव से पास करवाएंगे। तो हमने इस IS सीव से हमारे जो एग्रीगेट है उनको पास करवाया। अब इम्पैक्ट लोडिंग के कारण क्या हुआ, कुछ ना कुछ एग्रीगेट का लॉस हुआ, ठीक है। कुछ एग्रीगेट क्या होंगे, यहाँ पास हो जाएंगे 2.36 mm से, ठीक है। कुछ एग्रीगेट क्या होंगे, पास हो गए, और कुछ एग्रीगेट क्या हो गए, रिटेन्ड हो गए। तो हम लोग कौन से एग्रीगेट की वैल्यू लेंगे, हम लोग 2.36 mm सीव से जो एग्रीगेट रिटेन हो गए, जो उसके ऊपर ही ठहर गए, उन एग्रीगेट का वेट लेंगे, ठीक है। तो हम इनका वेट करेंगे। तो क्या होगा, वेट ऑफ रिटेन एग्रीगेट y। क्या वेट है हमारे रिटेन एग्रीगेट का, y। इनिशियल वेट क्या था हमारे एग्रीगेट का, x। और फाइनल क्या हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल वेट, फाइनल क्या हो गया हमारा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं टफनेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसको हम AIV मीन्स की एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इनिशियल लिया, ठीक है, हमारा इनिशियल वेट क्या था x माइनस फाइनल वेट, जो फाइनल वेट क्या है y, डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगी वो हम क्या डिटरमाइन करेंगे उससे, कि वो क्या है हमारी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या किया, सैंपल लिया। फर्स्टली वी टेक सम एग्रीगेट्स, ठीक है। हमने कुछ एग्रीगेट लिए, फिर क्या किया, हमने उसको पास करवाया एंड पास इट और 12.5 mm सीव से हमने इसको पास करवाया एंड टैग द एग्रीगेट, कौन से एग्रीगेट लेंगे हम लोग, विच इज, जो कि कहां पर उग गए हैं, विच इज रिटेन्ड ऑन 10 mm IS सीव, जो 10 mm की छलनी के ऊपर रह गए, हम लोग वो एग्रीगेट का सैंपल लेंगे, ठीक है। अब ये बात होने के बाद क्या करेंगे, जो 10 mm पे सीव पे एग्रीगेट जो रुक गए हैं, रिटेन हो गए हैं, उनका हमने क्या किया, वेट किया। तो वो वेट हमने क्या लिखा, x, जो कि क्या है, इनिशियल वेट है। नाउ इनिशियल वेट ऑफ दीज एग्रीगेट्स इज x। क्या लिया हमने, इनिशियल वेट क्या है, x। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, these sample of aggregate placed, कहाँ पे प्लेस्ड होंगे, प्लेस्ड इन अ कंटेनर, कितने लेयर्स में, 3 लेयर्स में, इन ए कंटेनर about
in 3 layers and each layer, हर लेयर कितने टाइम कॉम्पैक्ट होगी, and each layer is compacted 25 times, किसके द्वारा, बाय टैंपिंग रोड, ठीक है। टैंपिंग रोड की हेल्प से क्या होंगे, हमारे एग्रीगेट को हम कॉम्पैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, ये सैंपल प्लेस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 14 kg हैमर को 38 सेंटीमीटर के हाइट से फॉल करेंगे। नाउ द हैमर ऑफ 14 kg is fall over the aggregate about 38 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। 38 सेंटीमीटर हाइट से हम क्या करेंगे, हमारे 14 kg हैमर को एग्रीगेट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर फॉल करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे एग्रीगेट में कुछ क्रशेज आएंगे, ठीक है। तो ये चीज होने के बाद क्या होगा, नाउ आफ्टर द इम्पैक्ट लोडिंग एक्शन, एग्रीगेट को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एग्रीगेट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर, हम कंटेनर से एग्रीगेट को बाहर निकालेंगे। एंड उसका वेट करेंगे, एंड टेकिंग फाइनल वेट aggregate y which is retained by 2.36 mm IS sieve, ठीक है। यहां से हम एग्रीगेट्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद 2.36 mm सीव से हम उसको पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद जो एग्रीगेट उस पर रिटेन हो गए उनका वेट करेंगे, और उनका वेट क्या है, हम y लेंगे, ठीक है। उनका फाइनल वेट y हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम हमारे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का टेस्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, वही हमारे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालेंगे हम। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन x, मीन्स की इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इंटू 100, ठीक है। अब बात आती है कि जो है हमारे एग्रीगेट्स है, ये जो हम टेस्ट करते हैं इनका यूज कहाँ करेंगे, हमारे एग्रीगेट की इम्पैक्ट लोडिंग पे, ठीक है। इम्पैक्ट लोडिंग कहाँ होगी, जैसे हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक है, हम लोग एक पेमेंट डिजाइन करते हैं, रोड डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर जो हम गिट्टी का यूज करते हैं, तो उस गिट्टी पे क्या करते हैं, हमारी गाड़ियां चलती है रोड पे, ठीक है। तो वो गाड़ियां क्या है, एज ए इम्पैक्ट लोडिंग का काम करती हैं हमारे गिट्टी के ऊपर। तो हमारे गिट्टी की क्या टफनेस हमको पता होनी चाहिए, वो कितना बियर कर सकता है इम्पैक्ट लोडिंग को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे इम्पैक्ट वैल्यू की एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हमको दी गई है। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। किसके लिए, 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए नहीं होनी चाहिए, फॉर सरफेस पेमेंट, फॉर सरफेस
पेमेंट, जो हमारा सरफेस पेमेंट है उसके लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके लिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% फॉर बेस। ठीक है, अब ये बेस क्या होता है, जो हम रोड बनाते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे हाईवे के अंदर जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो कितनी लेयर्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबग्रेड होता है उसका। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पर हम जहाँ पे रोड बनना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ से हम रोड को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी नेचुरल लेयर है वो क्या है, हमारी सबग्रेड। ठीक है, उसके बाद लेयर आती है सब बेस, देन नेक्स्ट लेयर आती है बेस, उसके बाद क्या आती है, सरफेस। तो इन 4 लेयर्स में हमारी रोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो बेस बनाने के लिए जो एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू है वो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो भी अदर कंस्ट्रक्शन है इन दोनों के अलावा, सरफेस पेमेंट और बेस के अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन है उनके लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर अदर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, हम एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट को कैसे, उसकी जो वैल्यू डिटरमाइन होगी वो कैसे होगी, वो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा था टेस्ट। हमने कितने टेस्ट पढ़े, फाइनेंस मॉड्यूलस पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा टफनेस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो हमारा एग्रीगेट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है। अब इसके 2 टेस्ट और बाकी रह गए। एक टेस्ट है इसका हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, कि जो हमारे एग्रीगेट की है हम हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक टेस्ट है हमारा क्रशिंग टेस्ट, ठीक है, जो हमारे एग्रीगेट की क्रशिंग और एब्रेशन टेस्ट है। ठीक है, एक तो हो गया हार्डनेस टेस्ट जिसको हम क्रशिंग बोलते हैं, एक हो गया हमारा एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, मीन्स की एब्रेशन कि किसी दो, जैसे ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, ठीक है, ये अलग मटेरियल से बना है, ये अलग मटेरियल से बना है। ठीक है, तो इनके बीच में जो क्रशिंग होगी, ठीक है, इनके बीच में क्या है, हम इनको क्रश करवाएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, एब्रेशन। क्या होगा, इनके बीच में क्या अराइज होगा, एब्रेशन अराइज होगा। तो उस एब्रेशन के कारण कुछ ना कुछ एग्रीगेट के अंदर लॉस होगा। तो वो लॉस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये दोनों जो टेस्ट है वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये टफनेस टेस्ट समझ आया हो। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास।